नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए त्योहारों का मौसम आने वाला है, ईद भी और दुर्गा पूजा भी, नवरात्र भी। नवरात्र में जहाँ लोग देवी के मंदिरों में जाने की तमन्ना रखते हैं, वहीं ईद में भी देश के हर कोने से लोग अपने-अपने घरों पे जाने की कोशिश करते हैं। रेलवे की क्या तैयारी है? क्योंकि उसके बाद समर वेकेशन भी आना है, गर्मी छुट्टियाँ भी आनी हैं। किस तरह से नॉर्दर्न रेलवे तैयारियाँ कर रहा है? स्टेशन पे किस तरह से उनके मैनेजमेंट चल रहे हैं और स्पेशल ट्रेन्स कितनी निकाली जा रही हैं ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी ये त्योहारों का आनंद लेना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें परिवार के साथ और खूब उत्साह के साथ त्योहार मना सकें। हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु उपाध्याय जी हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका और इस त्योहार के मौसम में आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है क्योंकि इधर से जाने वाले भी बहुत होते हैं, उधर से आने वाले भी बहुत होते हैं। जी। तो क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, रेलवे मास ट्रांसपोर्टर है, आम आदमी का, गरीब व्यक्ति के यातायात का साधन है, सस्ते जी। किराए के कारण। तो इस बात को हम लोग भी समझते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस लॉन्ग वीकेंड पे, क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे की ईद है, हुँ, हुँ। प्लस नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। हुँ। उसके अतिरिक्त देखा जाए तो बच्चों की छुट्टियाँ, अभी एग्ज़ाम्स खत्म हुए हैं, हुँ, परीक्षाएँ खत्म हुई हैं हुँ, हुँ। और छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, जो 10-15 दिन का हुँ, गैप होता है बीच हुँ। में, वो भी शुरू हुआ है। तो जिसमें सब हम लोग नानी घर जी, जी, जाते ना हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी के बढ़ी ट्रैवल डिमांड को एंटीसिपेट करते हुए उत्तर रेलवे द्वारा स्पेशली दिल्ली एरिया से, क्योंकि बड़ा हब है, यहाँ से कई सारी स्पेशल ट्रेन्स चलाने का निर्णय लिया गया है। पहले अनरिज़र्व्ड स्पेशल ट्रेन्स की बात करता हूँ, तो आनंद विहार से भागलपुर के लिए हुँ, हुँ। अनरिज़र्व्ड स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। हुँ, नई दिल्ली से जयनगर के लिए, हुँ, पुरानी दिल्ली से सहरसा और कटिहार के लिए हुँ, अनरिज़र्व्ड स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। हुँ। ये पूरी बिहार की तरफ सारी ट्रेन्स जा रही हुँ। हैं, मतलब बिहार क्योंकि के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली इसलिए क्योंकि जो मज़दूर वर्ग की संख्या है या जो हुँ, अ, क क कार्मिक कर्म जो कर्मियों की संख्या है, वो हुँ, ज़्यादातर बिहार या हुँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इस हुँ, तरफ जाते हैं। हुँ, तो इसलिए अनरिज़र्व्ड क्लास की डिमांड ज़्यादा उस तरफ होती है, इसलिए हुँ, अनरिज़र्व्ड स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। हुँ, इसके अलावा जैसा आपने नवरात्रि का ज़िक्र किया, तो माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के लिए हुँ, नई दिल्ली से रिज़र्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। हुँ, इंदौर के लिए रिज़र्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। हुँ, इसके अलावा पुरानी दिल्ली से वाराणसी के लिए वाया मुरादाबाद, लखनऊ, हुँ, और पुरानी नई दिल्ली से सहरसा के लिए रिज़र्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और हुँ, जो रिज़र्व स्पेशल ट्रेन है, इसमें जनरल, स्लीपर हुँ, और अच्छा, एसी तीनों कोचेज़ होते हैं। अच्छा, हुँ, जी। और यदि हम प्रीमियम ट्रेन्स की बात करें, तो नई दिल्ली से पटना के लिए एसी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, हुँ, जिसमें एसी कोचेज़ होंगे और कुछ जनरल कोचेज़ भी ऐड किए जाएँगे। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी बात ये होगी कि इस बार इस लॉन्ग वीकेंड पे या कहें आप नवरात्रि और हुँ, ईद के अवसर पर हुँ, पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी अच्छा, किया जा रहा है, अच्छा, ताकि जो हमारे प्रीमियम क्लास के कस्टमर हैं, उनका भी ट्रैवल डिमांड डेली मीट कर सकें। चलेगी। ये 3 ट्रिप जो वंदे भारत, उसकी 3 ट्रिप चलेगी। कल से प्रारंभ होगी ये 29 हुँ, तारीख से लेके दिल्ली से सेवा प्रारंभ होगी 29 से लेके 29, 30 और 31, अच्छा, 3 दिन चलेगी। अच्छा, और इसी तरह पटना से 30, 31 और 1 अप्रैल हुँ, हुँ, ऐसे चलेगी। और पूरा हमारा ये प्रयास है कि अनरिज़र्व क्लास के लोग हों, हमारे मज़दूर, जो कर्मी लोग हैं, कर्मी हुँ, दल हैं, वो हैं, मज़दूर हैं, हुँ, उनकी भी डिमांड पूरी करें। हुँ, स्लीपर क्लास की, एसी एसी क्लास की, एसी 3 हुँ, टायर के लोगों की डिमांड पूरी हुँ, करें, साथ ही हुँ, साथ वंदे भारत जैसी प्रीमियम कैटेगरी की भी डिमांड पूरी करने का अच्छा, अच्छा, हाँ। प्लान है। तो देखिए बिहार वाले लोग खासकर बहुत खुश हो जाएँ क्योंकि वंदे भारत से लेकर ये एसी ट्रेन से लेके अनरिज़र्व, जी। अनरिज़र्व्ड ट्रेन ये सभी ट्रेनें चल रही हैं और अगर त्योहारों का मज़ा आप अपने परिवार के साथ लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पूरी पूरी खुली तैयारी है, पूरा मैदान खुला हुआ है। जी, जी। स्टेशन की तैयारियाँ कैसी हैं? क्योंकि जब लोग जाते हैं तो कहीं न कहीं उनको इंतज़ार बहुत करना पड़ता है। स्टेशन मैनेजमेंट में उनको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, टिकटिंग के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं। तो उसके लिए किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, वीकेंड पे हम लोग अभी भी हर दिन करते हैं, लेकिन वीकेंड पर विशेष व्यवस्था की जाती है। एक तो जैसे ही हम आवरली टिकट सेल मॉनिटरिंग करते हैं, हुँ, लगता है टिकट सेल बढ़ रही है, अनरिज़र्व क्लास के लोग की हुँ, संख्या बढ़ रही है, हुँ, हुँ, क्योंकि रिज़र्व का तो हमें पता होता हुँ, है हुँ, इतने ही लोग आएँगे। हुँ, अनरिज़र्व टिकटिंग की संख्या बढ़ती है, तो हम तुरंत क्राउड कंट्रोल मेजर एनफोर्स करते हैं, हुँ, हुँ, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री करते हैं। हुँ, जो अनरिज़र्व क्लास के लोग होते हैं, उनको
एक पर्टिकुलर गेट है, वहां के माध्यम से ही डायरेक्शन वाइज एंट्री दी जाती है, ताकि रिजर्व कैटेगरी के लोग, रिजर्व क्लास के लोग और अनरिजर्व क्लास के लोग सेग्रीगेट हो जाएं। इसके अलावा फुटओवर ब्रिज पर जो हमारे वल्नरेबल एरिया हैं, जैसे फुटओवर ब्रिज है, सीढ़ियां हैं और प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर आरपीएफ की और कमर्शियल स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है और सीसीटीवी के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा हमारे उच्चाधिकारी भी मौके पर मौजूद होते हैं और एक जैसे कहा जाए कि मिनी वॉर रूम टाइप का बनाया जाता है, जहां हमारे ऑफिसर राउंड द क्लॉक रहते हैं और सिचुएशन की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब महाकुंभ से आप लोगों ने सीख तो अच्छी ले ली है, ताकि किसी भी तरह की चीज़ों पे कोई भी त्रुटि नहीं रह जाए। एक एक चीज़ के लिए मॉनिटरिंग से लेकर, हालांकि महाकुंभ में भी मॉनिटरिंग 24 आवर्स हो रही थी, मैं हमने जो फुटेज आ रही थी, जो ये लेकिन ठीक है। एक बात और पूछना चाहूँगी कि ये तो उत्तर भारत की ही बात हुई, लेकिन कई भारत के और भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो शायद कहीं महाराष्ट्र के रहने वाले हों या दक्षिण के रहने वाले हों, या नवरात्र में वैष्णो देवी के अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे माता के दर्शन के लिए लोग जाना चाहते हैं। कामाख्या ही हुआ या फिर इधर हम विंध्याचल देवी को देखें तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। नवरात्र में विंध्याचल मंदिर, जो माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, वहाँ पर कई ट्रेन्स को स्टॉपेज दिया जाता है। कई सारी ट्रेन में कोच ऑगमेंटेशन भी किया जाता है। तो ये भारत में तो कई 50 से ज़्यादा शक्तिपीठ हैं माँ के, तो जहाँ जहाँ इस तरह की नवरात्र में एक्स्ट्रा रश की उम्मीद होती है, वहाँ पर ट्रेन्स को एक्स्ट्रा स्टॉपेज दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा कोच ऑगमेंट किए जाते हैं रेगुलर ट्रेन्स में, और आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जाती हैं। ये सिर्फ उत्तर रेलवे का ही नहीं, ये पूरे भारत का, इस मामले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में एक ही चीज़ फॉलो होती है कि हम लोग अपने जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनको नवरात्रि के अवसर पर कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकते। देखिए, ग्रीष्म नवरात्रि है जो खत्म होगा रामनवमी पे। रामनवमी पे अगर बात करें तो अयोध्या में बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ बढ़ने वाली है, तो अयोध्या की कैसी तैयारियां हैं? हाँ, मैं सिर्फ अयोध्या की बात करूँ कि अयोध्या को लेकर कैसी तैयारी? अभी देखिए, अयोध्या में होल्डिंग एरिया जो विकसित किया गया है, जो पहले होल्डिंग एरिया था उससे काफ़ी बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया गया है, और अभी हमने जैसे कुंभ में सर्कुलर ट्रेन चलाई थी, अभी उसकी प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से हम अयोध्या में जो रामनवमी के अवसर पर लोग आएंगे रामलला के दर्शन करने, उनको किस प्रकार से और बेहतर ट्रैवल एक्सपीरियंस दे सकें। इसमें कोच ऑगमेंटेशन का भी प्लान किया जा रहा है, प्लानिंग स्टेज पर है अभी। कोच ऑगमेंटेशन, स्पेशल ट्रेन चलाना और वहां पर भी क्राउड कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करना, ये हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। जी। तो देखिए, अयोध्या की भी तैयारियां चल रही हैं। इस बार रामनवमी जो है बेहद खास होने वाला है। नवरात्र पे जहां माता का दर्शन होगा, वहीं रामनवमी पे जब खत्म होगा ये नवरात्रि, तो कहीं ना कहीं रामलला भी अपने भव्य रूप में और विराट रूप में नजर आएंगे। जय हिंद।